90% प्लस जाना है तो उस जाने में आपको लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा प्ले करेगा। आप में से 95% बच्चे होंगे, 95 नहीं मैं कहता हूँ 99% स्टूडेंट्स हैं जिनका लैंग्वेज में उसमें मैंने आपको बहुत बार कह दिया है कि भाई आपको हिंदी और मराठी में निबंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज पैटर्न बताऊंगा कि आपको राइटिंग स्किल्स में कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना है, बिकॉज वो टॉपिक्स बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं। मेरा फॉर्मेट आपको बताऊंगा ना, उस तरीके में जब लिखोगे तो आपका 3 मार्क्स तो कंफर्म है, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स जल्दी मिलता नहीं और पढ़ा नहीं दूंगा। मेन फोकस रहेगा कि आपके दिमाग में उसको पूरा हमेशा के लिए फिट करवा दूंगा, ताकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का लैंग्वेज भैया पेपर छूट जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है जो कि आपको हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड नया साल आपने एंजॉय किया होगा। अब बारी है नए साल के अगले दिन की, डेट इज 2 जनवरी। एंड आज हम करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ विजयपथ सीरीज। अब ये आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये लास्ट सीरीज़ होने वाला है, जो कि नाम से समझ लो विजय। ये सीरीज़ आपको जीत दिलवा देगा। ये सीरीज़ आपको आपका मनचाहा परसेंटेज दिलवा देगा। कंडीशन फिर सी बात है कि ये जो सीरीज़ है आपका विजयपथ सीरीज़, आपको पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ 52 डेज़ फॉलो करना पड़ेगा। ये 52 डेज तक चलने वाला सीरीज़ है जो कि आपके सारे एरियाज को कवर करेगा। इट्स नॉट लाइक अभिद्य सीरीज़ जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इट्स नॉट लाइक मिड सीरीज़ जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए हैं। ये है आपका विजयपथ सीरीज़। एंड आपको जब जीतना है तो आपके पास सारी चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। हथियार से लेके हथियार को यूज़ करने का मैनुअल भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ इस सीरीज़ में आपको मिलने वाला है। ये आपका कौन सा सीरीज़ है? विजयपथ। एंड ये आपका परसेंटेज बूस्ट करेगा। रिमेंबर दिस, ये आपका परसेंटेज बूस्टर सीरीज बन के निकलेगा, जो कि अगर आप अभी इस वक्त पे अगर आप जिस परसेंटेज में स्टैंड अप कर रहे हो, आफ्टर 52 डेज आप जब अपने बोर्ड एग्जाम लिख के आओगे तो यू विल फील आउट कि यस मैं यहाँ पे था। तो विजयपथ सीरीज को फॉलो करने के बाद मेरा जो परसेंटेज है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये आप अपने आप से खुद फील करोगे। अब बात करते हैं कि भैया ये विजयपथ सीरीज में एग्जैक्टली होने क्या वाला है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो आपको जो विजयपथ सीरीज है, ये इसका जो मेजॉरिटी फोकस है, यानी कि जो आपका जो मेजॉरिटी फोकस है वो आपका रहेगा लैंग्वेजेस के ऊपर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो कि लैंग्वेज को हल्के में लेते हैं, या लैंग्वेज या तो हल्के में ले लेते हैं, या तो लैंग्वेज को प्रिपेयर नहीं करते, या तो बहुत सारों का माइंडसेट है कि हम लैंग्वेजेस को लास्ट में करेंगे। लैंग्वेज तो भाई इजी है, उसको लास्ट में कवर कर लिया जाएगा। अभी हमें साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। एज ए रिजल्ट लैंग्वेज लंका लगा दी जाती है एंड बच्चे 90% क्रॉस नहीं कर पाते। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको ये 90% प्लस जाना है तो उस जाने में आपको लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा प्ले करेगा। आपको तीन में से किसी 2 लैंग्वेज में आपको 70 प्लस लाना पड़ेगा, ताकि आप 91% प्लस जा सको। समझ रहे हो? तो ये समझना पड़ेगा। और जितना इजी आपको लग रहा है, अभी आपको खुद फील हो गया होगा। आपने अपना सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा, उसमें आपको रिजल्ट आपके मिला होगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी में से आप में से 95% बच्चे होंगे, 95 नहीं मैं कहता हूँ 99% स्टूडेंट्स हैं जिनका लैंग्वेज में 80 में से 70 प्लस नहीं आया होगा। समझ रहे हो? क्योंकि लैंग्वेज को आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तरीका नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कहाँ पे कोट्स डालना है, क्या क्या करना है, नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। जिसमें आपकी गलती नहीं है, बिकॉज वो माइंडसेट रहता है, और माइंडसेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स होते हैं। भाई साइंस 1 में आपका चैप्टर जो कार्बन कंपाउंड्स है, मेटलर्जी है, वो इतने लेंदी चैप्टर्स है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो है, साइंस 2 में आपका एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब जो चैप्टर्स है ये लेंदी हैं, तो स्टूडेंट्स का मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस पर चला जाता है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री परेशान करके रखा है बहुत सारे बच्चों को, कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी है। तो सारी चीज़ों के चक्कर में बच्चे लैंग्वेज फोकस नहीं कर पाते। इसलिए
ये जो विजय पथ सीरीज है इसमें पूरा मेजॉरिटी ऑफ द फोकस वो आपका लैंग्वेज के ऊपर रहेगा, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मराठी। एंड इसकी वजह से अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज है ये बूस्टअप हो जाएगा, और जब परसेंटेज बूस्टअप हो जाएगा तो आपको इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो समझ रहे हो, ये मैं पूरा प्लान आउट किया हूँ विजय पथ सीरीज के लिए। अब इसमें बात आता है कि भैया इसमें करना क्या है, इसमें और मैं क्या आपको दे सकता हूँ, मैं ये बताऊंगा आपको। इसमें आपको मैं लैंग्वेज अटेम्प्टिंग फॉर्मेट बताऊंगा। देखो कैसे, मतलब मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था, ये जो आई गेस मेरा कौन सा वीडियो है, अभी रिसेंटली बात करूँ तो मेरा चौथा पांचवा वीडियो है, याद करो जो वीडियो है मेरा 6 आउट ऑफ 7 मार्क्स इन हिंदी। तो उसमें मैंने आपको बहुत बार कह दिया है कि भाई आपको हिंदी और मराठी में निबंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ आत्मकथा अटेम्प्ट करना है। ये आप एक रिक्वेस्ट मान लो या एक ऑर्डर मान लो। सिमिलरली मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि आपको राइटिंग स्किल्स में कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना है, बिकॉज वो टॉपिक्स बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं एंड ईजी होते हैं। मेरा मेन फोकस है कि वो टॉपिक आपके लिए ईजी हो। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग में आप जाओगे तो इतना स्कोरिंग नहीं है जितना स्कोरिंग स्पीच राइटिंग है, समझ रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ईगो क्लैश नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया पे आप कूद रहे हो, तो समझना पड़ेगा कि मुझे उसके लिए जब जिस पे जंप मार रहे हो तो टॉपिक के आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपने हिसाब से पता होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आपको शॉर्ट होना चाहिए, वो आप उसमें आपकी प्रोवर्ब्स बहुत सारे आने चाहिए, वो लॉजिकल रिलेटेबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब आप लिखे जा रहे हो तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ आपको 5 में से 2 मार्क्स दिलवा के खत्म कर देगा। स्पीच राइटिंग का जब फॉर्मेट आपको बताऊंगा ना, उस तरीके में जब लिखोगे तो आपका 3 मार्क्स तो कंफर्म है, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स जल्दी मिलता नहीं, ये चीज़ आप याद रखना। तो अगर आप 5 में से 3 मार्क्स लेके आ रहे हो, 3.5 लेके आ रहे हो, तो बहुत अच्छा मार्क्स है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड है जो कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 90 मार्क्स लेके आई थी, हमारे साथ थी। शी स्कोर 95 इन हिंदी एंड मराठी में उसका कुछ 92 ऐसा कुछ आया था, 92 94। इंग्लिश में शी स्कोर 90 मार्क्स एंड 90 मार्क्स बिकॉज उसका इंग्लिश एक टॉप लेवल पे है, बट स्टिल टॉप लेवल पे होने के बाद भी 90 प्लस नहीं आ पाया, बिकॉज लैंग्वेज में इंग्लिश को स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है एज कम्पेयर टू हिंदी और मराठी। एंड दूसरी बात, मार्क्स जल्दी मिलता नहीं, तो इसलिए आप लैंग्वेज में आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई 5 में से 5 लेटर राइटिंग में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्यों कहूँ, हाँ एक्सेप्शन केसेस हर जगह है, बट मैं मेन फोकस कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट पे, ताकि मेरा मेन फोकस है कि आप में से जो एवरेज है उनको आप परसेंटेज बूस्ट किया जाए, ताकि एवरेज वाले बच्चों को फील आए ना टॉपर तो कर ले जाएगा, वो तो बेसिक समझ जाएगा, काम हो जाएगा। बट जो मेन है कि एवरेज का हाथ पकड़ के उसको लेके चलना है, फिनिश लाइन क्रॉस करवाना है। तो बेसिकली इसमें आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि अगर आपका लेटर राइटिंग है तो फॉर्मल इनफॉर्मल कौन सा अटेम्प्ट करना है, स्पीच राइटिंग अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल में कौन सा सही होता है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब विजय पथ सीरीज के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इसमें एक बात है कि भैया सब बताए जा रहे हो, तो एक और कुछ ऐसे टॉपिक जो हमें नहीं पता है उसका क्या होगा। तो देखो इस विजय पथ सीरीज के अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स एंड जो ग्रामर टॉपिक्स हैं, कौन से ग्रामर टॉपिक्स हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं खुद करूंगा। मैं आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक उस टॉपिक में ट्रेन कर दूंगा। मान लो आपका फॉर्मल लेटर है तो कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन से फॉर्मेट में कितना मार्क्स मिलता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मल लेटर में, कौन से क्वेश्चंस आते हैं इनफॉर्मल में, अगर आप विज्ञापन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, कैसे उसका आपको डिज़ाइन बनाना है, बॉक्स बनाना है, सब कैसे होगा वो बताने के लिए आपके फिर से लाल से नहीं ब्लू से लिखता हूँ, आपके कैटलिस्ट भैया हैं, आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ग्रामर्स के भी टॉपिक जैसे इंग्लिश में आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गए, टेंसेस हो गया, वो टफ जाता है, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में मराठी में ग्रामर्स के अंदर भी, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए हूँ। अच्छे से पढ़ा दूंगा और पढ़ा नहीं दूंगा, मेन फोकस रहेगा कि आपके दिमाग में उसको पूरा हमेशा के लिए फिट करवा दूंगा, ताकि किस भी टाइप का क्वेश्चन आए वो आपको समझ में आ जाए। क्लास 10 में मैंने क्या सोचा था और मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ फोकस वो क्वेश्चन पे करता था, उस टाइप के क्वेश्चन में रट लेता था, समझ रहे हो। बट एट
पर्टिकुलर टाइम पे मुझे समझ में आया कि यार क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, एंड उस टाइम पे मैं पूरा स्टक हो जाऊंगा, पूरा स्टन हो जाऊंगा कि यार अब मैं क्या करूँ। तो लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये कैसे लगाना है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बेसिक से लेके एडवांस तक का आप समझ जाओगे, आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, बिकॉज आपको उसका कंसेप्ट पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वाला। अब ये नहीं पता तो फिर आपको भाई आप रट के जाओगे तो गेम आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश नहीं मराठी में आपके ग्रामर्स एज इट इज नहीं आते, टेक्स्ट बुक में से कंसेप्ट के ऊपर भी आते हैं। तो मेक श्योर टू डू दिस वेरी वेल। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि भैया इसके साथ और क्या प्रोवाइड करोगे आप हमें इस विजय पथ सीरीज के अंदर। बहुत चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, रिलैक्स और वीडियो को आगे देखते जाओ। देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यस भैया इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट ये होगा कि अब मैं आपका लूँगा, यानी कि जो आपके कैटलिस्ट भैया हैं विल टेक वन शॉट ऑफ योर चॉइस। भैया ये क्या चीज़ है वन शॉट ऑफ योर चॉइस, ये तो मैं समझ नहीं पाया यार। बात ऐसा है कि देखो आपके एल्जेब्रा में, ज्योमेट्री में, साइंस 1 में, साइंस 2 में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, देखो ये तो आपका क्लियर हो गया, ये मैं संभाल लूँगा अच्छे से, ये तो मैं सब में करने वाला हूँ। बट अब सब्जेक्ट्स में आए तो एल्जेब्रा में, ज्योमेट्री में, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आपके जो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में नहीं आया या मुझे क्विक रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए उस चैप्टर का वन शॉट मैं दूंगा आपको। मैं उस चैप्टर को आपको बड़ी डिटेल में समझा दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ देना, क्योंकि अभी तक आपने मुझसे पढ़ना सीखा नहीं है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ये आपने अभी देखा नहीं है। तो ये भी मैं पूरा फोकस करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एकदम डीप में समझा दूँ। अब कैसे होगा, ये बेसिकली ऐसे होगा। अब इसमें जो मेन पॉइंट है कि ये योर चॉइस, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, मैं एक चैप्टर का जब वन शॉट लूँगा तो उसके 2 दिन पहले मैं डाल दूंगा एक पोल में आपके पास एक, मान लो साइंस 1 हो गया, ठीक है, मान लो आपका साइंस 1 हो गया, तो साइंस 1 आपके मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा। मान लो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9, ये हो गए। तो इस पे आपको किसके ऊपर वन शॉट चाहिए, जिसके ऊपर मेजॉरिटी वोट आया उसके ऊपर मैं वन शॉट लेके आ जाऊंगा उनके 1-2 दिन के बाद। बिकॉज मुझे भी समझना पड़ेगा यार कि मान लो मैं प्रिपेयर कर रखूंगा 4 का, आपका चैप्टर नंबर 4 का, एंड मेजॉरिटी वोट आ गया 9 पे, तो भाई तो मेरा पूरा चैप्टर मुझे दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज वन शॉट में समझ लो कि पूरे चैप्टर को शॉर्ट में समराइज करो ताकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो और एग्जाम में कोई क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आए तो बच्चा कर ले जाए। तो इसके लिए मैं पहले आपका पूरा वोट ले लूँगा। आप जब वोट कर दोगे तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करके लेके आऊँगा कि भाई इस चैप्टर को कैसे पढ़ाऊँ कि आपके सारे क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आए तो आप कर ले जाओ उस चैप्टर का। तो ये भी इस विजय पथ सीरीज में आने वाला है, इसका भी टेंशन मत लेना। ये 53 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेज। अभी तो आज 2 जनवरी, तो आपके पास 52 डेज बचा है, तो इन 52 डेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब लास्ट पार्ट आता है आपके चैप्टर का, वो ये है, 1 सेकेंड बच गया, वो आता है कि पेपर सॉल्विंग। क्या आता है भैया, पेपर सॉल्विंग। तो इस विजय पथ सीरीज में आपको मैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी बताऊंगा, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी बताऊंगा कि बेसिकली कैसे पेपर सॉल्विंग करना है। कैसे, देखो सबका स्ट्रेटजी अलग है, मैथ्स का अलग है, डिफरेंट है, साइंस का अलग है, लैंग्वेज का अलग स्ट्रेटजी होगा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, सोशल स्टडीज़ का, जो कि यहाँ पे एसएसटी कर देता हूँ, एसएसटी का स्ट्रेटजी अलग है। अगर आप ये सोचो कि मैं मैथ्स का सेम अप्रोच साइंस में लगाऊंगा तो आपका ये अप्रोच गलत है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं 3 घंटे का पेपर लैंग्वेज का आराम से एग्जैक्ट 2 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, तो ये भी अलग है। इसके लिए आपको अलग प्लान होना चाहिए। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का लैंग्वेज भैया पेपर छूट जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर आपका मेन फोकस रहेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा इस विजय पथ सीरीज के अंदर, इसका भी आपका टेंशन सॉल्व हो जाएगा। अब एक और मेन पार्ट आता है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी से मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ, रेदर देन मैं उसको लेट करूँ। बिकॉज अभी आपके पास जैसे जैसे दिन जाएगा, आपका दिन जाएगा तो आपके वो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ
कि इसी के अंदर आपको मैं क्या नाम है वो करूँ, क्या करूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका अभिज्ञ सीरीज के अंदर है, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका। बट इसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए, या इन लाइन आपका पढ़ाई ना के बराबर है या बहुत कम है तो उन बच्चों के लिए कह रहे हो तो 30 प्लस लाने के लिए आउट ऑफ 40 किनके अंदर, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है जो कि आपको करने चाहिए ताकि आप आराम से कर ले जाओ। देखो 1-2 चैप्टर हर कोई स्किप कर सकता है सारे सब्जेक्ट्स में। मैं उन बच्चों को ये एडवाइस दूंगा जिनका अभी 30, 40 या 50% सिलेबस खुद से करके हुआ है, स्कूल और क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबका मेजॉरिटी दिसंबर से पहले हो जाता है और अगर बहुत ही लेट है तब भी आपको दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट यहाँ से खेल इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर आता है। एक स्टूडेंट है जिसका 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो कोई दूसरा है जिसका 90% कंप्लीट है, कोई तीसरा है जिसका 20% ही कंप्लीट है। तो इसमें स्टूडेंट्स का अलग अलग प्लान है। तो इसलिए मैं ये लेके आ रहा हूँ चैप्टर्स की लिस्ट जो कि आपको हेल्प करे 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए एंड 30 प्लस आने के लिए उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर। तो सारी चीज़ें इस विजय पथ सीरीज के अंदर आने वाला है इन 52 डेज के लिए। आई एम बिकमिंग वेरी सीरियस फॉर यू, सो इट्स योर टास्क कि आप भी सीरियस हो। और ये सब सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यार। इसके लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा जल्द से जल्द, बिकॉज शूटिंग, एडिटिंग और आपके टॉपिक्स की लिस्ट ये सब ढूंढने में टाइम बहुत लग जाता है, तो वो पीडीएफ बनाने में टाइम नहीं मिल पाता। बट स्टिल आई विल डू समथिंग ताकि आपको पीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो सके। सो पूरा आपका ओरिएंटेशन का आपको मैं बता दिया कि क्या क्या होने वाला है इस विजय पथ सीरीज के अंदर। एंड इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये 52 डेज अगर आपने इसको सिंसियरली फॉलो कर लिया तो आप जिस दिन आपका पहला पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम का, उस दिन आप पूरे फॉर्म के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मारोगे एंड फोड़ के आओगे। सो डेट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन। एक और चीज़ बता दो यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए। इसमें देखो बहुत सारे टाइप्स हो गए, रसगुल्ला भी हो गया, गुलाब जामुन भी हो गया, दही कचौड़ी भी हो गया, समोसा भी हो गया, तो सब तो एक साथ खा नहीं पाओगे। सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है आपके लिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, फेवरेट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं पहले उसी से स्टार्ट करूँगा। मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि क्या नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट लेके आऊँ एंड साइमल्टेनियसली आपके लिए स्टार्ट करूँ लैंग्वेजेस का। लेट्स सी, वो हम डिसाइड करेंगे। कल से वीडियो आने वाला है तो उसके लिए भी स्टार्ट करना पड़ेगा शूटिंग, तो उसको भी डिसाइड कर दे। तब तक के लिए देखा जाएगा जो करना है। आप अपना वोट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे आपका वोट मैंने देखा तो आ गया था, लैंग्वेज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए साइंस और साइंस की कंपेरिजन में करे तो वो आपका इसी में इंक्लूडेड है। कोई बात नहीं, हम डिसाइड कर लेंगे कल क्या करना है, कैसे करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन। मस्त पढ़ाई करते रहो एंड बोर्ड एग्जाम में मचाना है।